ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा से हुई। फिर मैंने दूसरा बताया कि भूगोल शब्द जो है इसको देने वाला व्यक्ति कौन था? एरिस्टोफेनीज। सेकंड अपन ने पढ़ा कि भूगोल का पिता किसे कहते हैं? हेकेटियस। ठीक है, हेकेटियस को कहा जाता है भूगोल का पिता। फिर अपन ने पढ़ा कि भूगोल शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का नाम है जियो और एक का नाम है ग्राफिया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफिया का मतलब होता है अध्ययन करना, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भूगोल। फिर देखिए अपना जो चैप्टर रहा, आज अपन ने पढ़ा अक्षांश व देशांतर रेखाएं। सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश की। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी भी स्थान का निर्धारण करती हैं। वे क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होती है 181। भूमध्य रेखा को मिलाकर के 181 और अक्षांश बिंदुओं को हटाकर के कितनी होती है? 179। फिर अपन ने पढ़ा कि अक्षांश रेखाओं की दिशा पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व होती है। फिर अपन ने पढ़ा कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। फिर अपन ने पढ़ा कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को इंग्लिश में कहते हैं जोन, हिंदी में कटिबंध। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट अपन ने डायग्राम की बात की कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पे या भूमध्य रेखा पे सूर्य सीधा चमकता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। मकर रेखा की बात करें, मकर रेखा का मान होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसको बोलते हैं मकर रेखा, और मकर रेखा पे सूर्य चमकता है 22 दिसंबर को। कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री अक्षांश, जिस पे सूर्य सीधा चमकता है 21 जून को। ठीक है, 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिण को कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त, और 66.5 उत्तर को कहते हैं आर्कटिक वृत्त। 0 से 23.5 के बीच में कौन सा कटिबंध? उष्ण कटिबंध। 23.5 से 66.5 के बीच में कौन सा कटिबंध? शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध। और 66.5 से 90 के बीच में ध्रुवीय कटिबंध। अगला देखिए टॉपिक, आगे अपन ने बात की कि 0 का नाम भूमध्य रेखा जो अपन पढ़ चुके हैं पहले, 23.5 का कर्क रेखा, 23.5 दक्षिण का मकर, 66.5 उत्तर का आर्कटिक और 66.5 दक्षिण का अंटार्कटिक। फिर देखिए अपन ने बात की कि 0 से 23.5 के बीच में उष्ण कटिबंध, 23.5 से 66.5 के बीच में उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध, और 66.5 से 90 के बीच में ध्रुवीय कटिबंध। फिर मैंने बताया कि दो अक्षांश रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्योंकि ये हमेशा 111 किलोमीटर की दूरी पर समांतर खींची जाती है। फिर अपन ने पढ़ा देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं की परिभाषा होती है कि ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो किसी भी स्थान के समय को बताती है। क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है 360। देशांतर रेखाओं की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। फिर देखिए दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है 111.32, ठीक है, किलोमीटर। दो देशांतरों के बीच की दूरी को कहा जाता है दोरेखा, और 1 डिग्री देशांतर का जो मान है वो कितना मिनट होता है? 4 मिनट। और विश्व की जो मानक समय रेखा होती है वो होती है ग्रीनविच रेखा। भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। विश्व की जो ग्रीनविच रेखा है इसका समय भारत के समय से 5.5 घंटे पीछे चलता है, यानी कि भारत का समय ग्रीनविच रेखा के समय से 5.5 घंटे आगे चलेगा। फिर अपन ने एग्जांपल लिया था कि भारत के पूर्व और पश्चिम में 2 घंटे का अंतर होता है, राजस्थान के पूर्व और पश्चिम में 36 मिनट का अंतर होता है। फिर देखिए मैंने कहा कि विश्व की मानक समय रेखा 0 डिग्री, भारत की आपको बता चुके 82.5, और इसी रेखा का अगर अंतर निकालते हैं तो भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे क्या चलता है? आगे। ठीक है, स्टॉप करते हैं।